नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर फैंटेसी गेमिंग, यानी कि पूरी तरीके से पेड कॉन्टेस्ट अब इंडिया में नहीं चलने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए बंद। ठीक है, चाहे वो ड्रीम11 हो, माई11 सर्कल हो या दुनिया का कोई भी ऐप हो। दुनिया का कहने का मतलब बाहर के देश यहाँ पर लेके चला सकते हैं, अब कि नहीं चलाएंगे ये तो गवर्नमेंट किस तरीके से उनको टैकल करेगी ये उनका सिरदर्द है, हमारा नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गया। अब ये लागू कब से है, तो डेट वो 1 मई 2026 से शुरू होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए, जो थोड़ा सा चीज़ आप लोग समझिएगा। देखो, बहुत सारे फैंटेसी ऐप अभी भी मार्केट में चल रहे हैं जो कि पेड कॉन्टेस्ट खिला रहे थे। 1 मई 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा कि अब पेड कॉन्टेस्ट वाले गेम नहीं चलेंगे, फाइनली नहीं चलेंगे। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां अभी नहीं चला रही हैं, लेकिन कुछ एक ऐप्स हैं, ठीक है, जो कि चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास आपका जो भी अमाउंट जिस भी फैंटेसी ऐप के वॉलेट में है, मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो आप उसको विड्रॉ कर लो, क्योंकि 1 मई के बाद से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको पैसे देने वाला है, क्योंकि वो सारे के सारे इलीगल तरीके से चल रहे थे। अब बात को समझना, ठीक है। मैं गलत हूँ सही हूँ आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आपका मेरा कंसर्न सिर्फ यही था कि आप लोग जितने भी अदर ऐप पे खेल रहे हो तो आप सबसे पहला अपना अमाउंट वहाँ से विड्रॉ करो, क्योंकि कभी भी ये रिस्क हो सकता है। तो आप अपने पैसे पहले सेव करो। और फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, पैसे कहीं नहीं लग रहे हैं, चाहे वो ड्रीम11 हो, माई11 सर्कल हो या जो भी ऐप आपको फ्री में कॉन्टेस्ट खिला रहा है, फ्री में आपको फैंटेसी क्रिकेट खिला रहा है, आप वहाँ पर बेशक क्रिकेट खेलिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। और ये इलीगल नहीं है, जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो इलीगल नहीं है। क्लियरली बात समझ गए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है ना। अब 1 मई 2026 ये वो डेट है जिसके बाद इंडिया में करोड़ों लोगों का फेवरेट अर्निंग जो सोर्स है वो इलीगल हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप ड्रीम11, MPL, माई11 सर्कल या किसी भी तरीके के फैंटेसी ऐप पर पैसा लगाकर खेलते हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप एक बैंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन सच क्या है, क्या सच में फैंटेसी गेमिंग बंद हो गई है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा गेम चल रहा है। एक ट्वीट आता है और पूरा इंटरनेट हिल जाता है। ट्वीट में क्लियरली लिखा होता है 1 मई 2026 से ऑनलाइन मनी गेम्स बैन हैं। और सिर्फ गेम्स नहीं, उनको प्रमोशन, मतलब उनका प्रमोशन, उनका एडवर्टाइजमेंट, उनमें पैसे डालना, उनसे पैसे निकालना, सब कुछ इलीगल। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, पैसे लगाया मतलब इलीगल, पैसे जीता मतलब इलीगल, ऐप प्रमोट किया मतलब इलीगल। सबसे डेंजरस लाइन क्या है पता है आपको? एनी गेम जिसमें पैसा लगता है और जीतने की एक्सपेक्टेशन होती है वो बैंड है। अब ध्यान से सोचो, फैंटेसी क्रिकेट में क्या होता है? एंट्री फी देते हो, टीम बनाते हो और जीतने पर पैसा मिलता है। तो क्या वो भी इस कैटेगरी में आता है? आंसर सिंपल है, यस। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, प्रोगा, और इस लॉ के हिसाब से रियल मनी गेमिंग प्रोहिबिटेड है। और सबसे डेंजरस बात, इसमें जेल भी हो सकती है और हेवी फाइन भी। मतलब अब ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी में आ गया है। याद रखिएगा डेट 1 मई 2026। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती है। ये लॉ अभी चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, मतलब फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है। लेकिन जब तक कोर्ट कुछ और नहीं बोलता, तब तक ये लॉ एक्टिव है। देखिए, पिछले साल अगस्त में ये चीज हुआ था, लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था और 1 मई 2026 से ये लागू हो रहा है। गवर्नमेंट ऑलरेडी हजारों बेटिंग साइट्स ब्लॉक कर चुकी है, पेमेंट सिस्टम बंद कर रही है, एड्स पर क्रैकडाउन कर रही है। मतलब ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये फुल एग्जीक्यूशन मोड में है। अगर आप यूट्यूब पर हो, जैसे मेरे जैसे लोग, या फैंटेसी कंटेंट बनाते हो, तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है?
किसी भी फैंटेसी ऐप का प्रमोशन करना। अगर आपने किसी ऐप का लिंक दिया या रेफरल दिया, आप भी डायरेक्ट रिस्क में हो सकते हो। लेकिन हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब क्या सेफ है? सेफ क्या है? सेफ है फ्री प्रेडिक्शन जो यूट्यूब पर चलता है, एनालिसिस वीडियोस, क्रिकेट नॉलेज। मतलब सिर्फ कंटेंट बनाओ, सिर्फ कंटेंट बनाओ एंड सिंपल समझ लो, गेम खेलना अलाउड है, गेम खेलना अलाउड है, लेकिन पैसा लगाना अलाउड नहीं है। और अगर आपने इसको लाइटली लिया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बैन को हटा देगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये इंडिया में परमानेंटली फैंटेसी गेमिंग खत्म हो जाएगी या इंडिया में परमानेंटली फैंटेसी गेमिंग खत्म हो जाएगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बैन सही है, गलत है? और अगर आप सच में रियलिटी जानना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है गेम के पीछे का रियल गेम। मैं आपको हर वो सच बताऊंगा। अभी सारी चीज़ें थोड़ा सा एक बार चलने दो। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि चलो ठीक है, फैंटेसी को आपने बैन कर दिया। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि फैंटेसी गेमिंग जो भी फैंटेसी चल रहा है कि इसके अंदर लक बाई चांस है या स्किल का है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिंपल गवर्नमेंट का कहना ये है कि किसी भी तरह का गेम जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो इलीगल है और वो सिस्टम से बाहर है, उसका कोई चांस नहीं है इंडिया में चलने का। और अगर इस तरीके के किसी भी एक्टिविटीज़ में आप पकड़े जाते हो तो बहुत हेवी फाइन्स है और आपको जेल भी हो सकती है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है 28 अप्रैल को जो है कोर्ट में सुनवाई हो। देखो अब सुनवाई हो सकती है, लेकिन पहले कोई चांसेज नहीं था। डेट पर डेट चल रहा था। चलो इस चीज़ को हम लोग अब दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या आप लोग बोलना बताओ, चलो फैंटेसी को बैन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या गाइस इस बैन से सॉल्यूशन हो जाता है? ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो बैन है, क्या ये सॉल्यूशन है? भारत के अंदर जितने सट्टेबाजी चलते हैं, खुलेआम तौर पर सट्टेबाजी चल रही है, टेलीग्राम हो या फिर ऐसे हो, गवर्नमेंट उनको किस तरीके से बैन करेगी? जो भारत से बाहर पे जा रहे हैं उनको किस तरीके से बैन करेगी? कोई कुछ नहीं जानता। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।